नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जब दुनिया के दो राष्ट्राध्यक्ष आपस में कुछ गड़बड़ झाला कर रहे होते हैं तो जनता को उसकी भनक नहीं लग पाती। दुनिया में हज़ारों लाखों सेटिंग, खेल, घोटाले, घपले और परस्पर घोटालों में सहभागिता के मामले होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, सैकड़ों साल तक लोगों को पता नहीं लग पाते। इसलिए अगर आप ये सोचें कि आपके देश का या किसी और देश का प्रधानमंत्री किसी के साथ मिलकर कुछ कर रहा है तो आप एक बात याद रखिए कि वो बातें पता चलना बहुत मुश्किल है, पहली चीज़। और दूसरा, जब आपको भनक भी लगे तो मन में मान लेना चाहिए कि ये सिर्फ भनक नहीं है, ज़रूर कुछ ठोस है जो आप तक बहुत मामूली तौर पे पहुंचा है, क्योंकि ये दुनिया जो है वो ऐसी ही है। आपकी प्राइवेसी में सरकार को दखल चाहिए, आपकी जासूसी चाहिए, आपके सोशल मीडिया में दखल चाहिए, आपकी हर जगह दखल चाहिए। और ये बड़े लोग आपस में क्या करते हैं कोई नहीं जानता। आज बात करूंगा अडानी और मोदी जी के संबंधों पर उठ रहे सवालों पे, और भी बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सारे दस्तावेज़ों की बात होगी, बहुत सारे खुलासों की बात होगी, बहुत सारी माफ़ियों की बात होगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। मामला बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है और मीडिया ने इसको ऊपरी तौर पे छापा, इसलिए इसकी डिटेल्स आपको वहाँ नहीं मिल पाएंगी। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, आप उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। हमारा QR कोड भी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, उसको आप स्कैन कर लें अपने मोबाइल से, जैसे बाकी दुकानों पे आप पेटीएम वगैरह को स्कैन करते हैं उस तरह भी आप भुगतान कर सकते हैं। मसला ये हुआ है कि एक कानून बनाया गया है और इस कानून में ये व्यवस्था की गई है कि 10 मेगावाट से बड़ा बिजली का कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग की आवश्यकता नहीं है। कॉम्पिटिटिव बिडिंग की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि टेंडर मंगाने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद जिसको चाहो उससे आप अपना बिजली का प्लांट लगवा लो। बड़े बड़े पावर प्लांट आपको लगवा लो। कानून के अंदर ये बाध्यता ही नहीं है कि आप 3 पार्टी से 2 पार्टी से कुछ मंगवाएंगे और फिर देखेंगे महंगा कौन है सस्ता कौन है। इस तरह का एक कानून में परिवर्तन किया गया और ये परिवर्तन भारत में नहीं, श्रीलंका में किया गया। जैसे ही ये परिवर्तन किया गया वहाँ पे बड़े सारे मसले उठने शुरू हो गए और जब मसले उठे तो एक बाकायदा वहाँ की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने हियरिंग शुरू की, लोगों से पूछताछ शुरू की और उस पूछताछ में एक चिट्ठी का जिक्र आया जो श्रीलंका का जो सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके चेयरमैन का पत्र है, जो वहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी को लिखा गया है और उस पत्र में कहा गया है किसी एक व्यक्ति को ठेका दे दिया जाए। लेकिन इस पत्र के बारे में पता कैसे चलता है ये बहुत रोचक है। इसी बोर्ड के सामने, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने, संसदीय समिति के सामने जो सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन हैं उनका नाम है MCC फर्डिनेंडो, उनका बयान होता है और इस बयान की रिकॉर्डिंग टीवी चैनलों पे चलनी शुरू हो जाती है। चैनल का नाम है श्रीलंका फर्स्ट। जो रिकॉर्डिंग चलती है उस रिकॉर्डिंग में वो जाके संसदीय समिति के सामने गवाही दे रहे हैं, टेस्टिमनी है। ये सिर्फ कहीं कुछ इंटरव्यू में सुब्रमण्यम स्वामी टाइप का दे दिया गया बयान नहीं है, संसदीय समिति के सामने दी गई गवाही है। इस बयान में उन्होंने कहा कि 2019 में उन्हें श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने बुलाया और उनसे कहा कि यार मोदी जी जो भारत वाले हैं बहुत सारा मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, इसलिए आप एक पावर प्रोजेक्ट लगाने का अडानी को ठेका दे दीजिए, अडानी को पावर प्रोजेक्ट लगाने का ठेका दे दीजिए। ऐसा दबाव मेरे ऊपर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का है। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति ने, जो पावर बोर्ड का चेयरमैन है, उससे कहा। ये बात वो बता रहे हैं संसदीय बोर्ड के सामने सुनवाई में। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब इन्होंने ये कहा
तो मैंने कहा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन हूँ, ये मामला इन्वेस्टमेंट का है, तो उसके लिए जो फाइनेंस का मामला है और दो देशों के बीच का मामला है, इसलिए मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो गोटाबाया राजपक्षे ने उनसे कहा नहीं नहीं, ये काम तो ज़रूरी है। अब राष्ट्रपति से कौन बहस कर सकता है, वो भी श्रीलंका जैसे देश में। वो वापस आ गए और उन्होंने एक चिट्ठी बनाई जो श्रीलंका के फाइनेंस सेक्रेटरी को भेजी, वित्त सचिव को, और उनसे कहा कि राष्ट्रपति जी चाहते हैं कि अडानी साहब को बिजली का एक पावर प्रोजेक्ट दे दिया जाए, 500 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट, जो कि वहाँ पे देखिए ईंधन की दिक्कत है, कोयले की दिक्कत है, तेल की दिक्कत है, जो हवा से बिजली बनाने वाला हो, यानी पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी का एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए अडानी जी को। और वो प्रोजेक्ट देने के बारे में उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति जी चाहते हैं, इसलिए इस पर नीडफुल किया जाए, डू द नीडफुल। ये लेटर उन्होंने लिख दिया, ये भी उन्होंने अपनी टेस्टिमनी में बताया। और उनकी जो पूरी टेस्टिमनी थी वो ये बताती थी कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और गोटाबाया राजपक्षे के बीच में ऐसे संबंध हैं जिनमें मोदी जी उनके ऊपर दबाव बना सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मेरे चहेते उद्योगपति को ही आप ठेका दो। अब ठेका आप दोगे तो आपको टेंडर मंगवाने पड़ेंगे पहले तो। अच्छा, इसके बीच की कहानी पूरी ये वाली कंप्लीट कर देता हूँ। इसके बाद में क्या हुआ कि 2 ही दिन में ये आदमी जो वहाँ पे गवाही दे के आया था, ये पलट गया, कह रहा है मेरे से गलती हो गई, मैं भावनाओं में बह गया जी, मैंने जो बयान दिया वो वापस लेता हूँ, कार्रवाई से निकाल दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो झूठ बोल दिया, मेरी बात को बिल्कुल बकवास मान के चलो, मेरी बात में कोई दम नहीं है। 2 दिन के अंदर वहाँ कोर्ट के अंदर, कोर्ट नहीं है बल्कि संसदीय समिति है, और उसके सामने गवाही देकर आ रहा है और कह रहा है मैं पलट गया। क्यों पलट गया? क्योंकि वहाँ राजपक्षे गोटाबाया इस बीच में ट्वीट करके सफाई देते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है और मैंने इनको ऐसा कुछ नहीं कहा है। जब राष्ट्रपति इस तरह के खंडन करता है तो आप कल्पना कर लीजिए श्रीलंका जैसे देश में जहाँ इमरजेंसी के हालात हैं, वहाँ पर किसी भी अधिकारी की कैसे हिम्मत हो सकती है, वही सरकारी कंपनी का अधिकारी जो उस बात को ना माने। 2 दिन प्रेशर के आप कल्पना कर सकते हैं। खैर, उसने अपनी ही इच्छा से इस बयान को वापस लिया होगा। हम मान लेते हैं कि उसने झूठ बोल दिया था, भावनाओं में बह गया था जैसे उसके शब्द हैं, और अब वो उसने ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसको ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन कुछ चीज़ें गौर करने वाली हैं। अब हमको उसके बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा कि जिस चिट्ठी की वो बात कर रहा है, जो उसने फाइनेंस सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी कहीं तो रिकॉर्ड पे होगी, बिजली बोर्ड के रिकॉर्ड पे होगी या फाइनेंस मंत्री के रिकॉर्ड पे होगी। आवक जावक विभाग जो होता है, डिस्पैच डिपार्टमेंट, वो हर चिट्ठी की एंट्री करता है, ये एंट्री चिट्ठी आई, ये गई, तो आप कागज़ को कैसे नकार सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ होती है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। जब ये बात हो रही होती है तो 2021 का नवंबर होता है, जिस दौर का वो जिक्र कर रहे हैं, जबकि मुझे राष्ट्रपति ने गोटाबाया राजपक्षे ने कहा कि मोदी जी बहुत दबाव बना रहे हैं, अडानी को पावर प्रोजेक्ट दे दो। ये नवंबर 2021 की बात है, और उससे 1 महीने पहले अक्टूबर 2021 में अडानी जी जाते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति से मिल के आते हैं, वहाँ के नेताओं से मुलाकात करते हैं, और बाकायदा उन्होंने स्वयं ही इसका ट्वीट किया है कि मैं गया हूँ, मेरी मुलाकात हुई है, वगैरह वगैरह। तो अक्टूबर में मुलाकात होती है, नवंबर में ठेका डालने के लिए, कथित तौर पे ठेका देने के लिए अडानी को, अडानी को बिजली का ठेका देने के लिए पवन ऊर्जा का नवंबर में दबाव का जिक्र किया जाता है कथित तौर पर। अक्टूबर में अडानी जी जाते हैं और वहाँ मुलाकात होती है। अडानी की मुलाकात के बाद में वो कुछ प्रपोज़ल रखते हैं, कुछ बिजनेस की बातें होती हैं, और नवंबर में राष्ट्रपति विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष को बुलाते हैं और कथित तौर पर उनसे कहते हैं कि अडानी को ठेका देना ही देना है। और अगर आप कागजात इस टाइमिंग को भूल भी जाएं, अक्टूबर नवंबर को,
उस कागज़ को भूल भी जाएं, तो इस चीज़ को आप कैसे भूल सकते हैं कि श्रीलंका का पूरा कानून बदला जा रहा है, जिस कानून के तहत आप जो पावर हाउस है वो किसी भी कंपनी को बगैर कॉम्पिटिटिव बिडिंग के दे सकते हैं। कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बगैर देना मतलब सरकार की इच्छा पे है, जिसको चाहो ठेका दे दो। ये सरकार का हाथ में आ गया, ये संसद वहाँ की कानून पास करती है। लेकिन जो इंजीनियर हैं, जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वो तो सत्ता तंत्र का हिस्सा नहीं है। वो खुलकर इस पर बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अडानी की कंपनी 6.5 सेंट के दर से प्रति यूनिट ऑलरेडी बिजली बेच रही है और ये बिजली इस नए कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद 7.55 सेंट के रेट में चली जाएगी। यानी जो पहले से बिजली है वो 1 सेंट महंगी हो जाएगी, करीब 15-20 सेंट के आसपास। और बिजली विभाग के कर्मचारी जो विरोध कर रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, अगर इसको आप कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे दें, दुनिया भर के प्लेयर अपनी तरफ से जब टेंडर डालेंगे तो हमको बिजली मिलेगी 4 रुपये यूनिट और आप ख़रीद रहे हो 8 रुपये यूनिट, करीब 8 रुपये यूनिट। तो ये तो घोटाला है और इस पर सारा का सारा विवाद चल रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत खुल के कि कुछ घोटाला हो गया। हम ये नहीं मानते हैं, मानते भी हों तो हमारे मानने से फ़र्क नहीं पड़ता कि माननीय मोदी जी जो है वो अडानी जी को ठेका दिलवाते रहते हैं। लेकिन ये धुआं तो है और धुआं है तो आग होगी। अडानी जी और मोदी जी के रिश्तों को लेकर अनेक प्रकार के विवाद और बहुत सारी चीज़ें सामने आती रही हैं और इसी श्रीलंका को लेकर पहले एक विवाद आया था कि देश का उनको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया है व्यापार का श्रीलंका के मामले में, जो बाद में खबर का खंडन हुआ, गलत कहा गया उसे। तो ये बात सोचने वाली है कि क्या एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति पर दबाव बनाता है कि भाई इसको 500 मेगावाट का एक ठेका आप दे दो पवन ऊर्जा का, और वो अपने अधिकारी को बुला के बोल रहा है कि ठेका दो अधिकारी कह रहा है मेरे डिपार्टमेंट का मामला नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट का, ये तो 2 देशों के बीच का मामला है, इसमें बिजली विभाग कहाँ से आ गया। तो बोले मैं कुछ नहीं जानता। तो फिर वो लेटर लिखता है फाइनेंस सेक्रेटरी को कि भाई साहब ये मामला कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप संभालिए और ठेका दीजिए, राष्ट्रपति जी चाहते हैं। तो जो भी है, ये सारी की सारी स्थितियां कुछ इशारा करती हैं। भाई हम तो भोले भाले आदमी, इसलिए हम ये निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि मोदी जी ने उससे बात भी नहीं की होगी राष्ट्रपति से अमेरिका के, वो माफ़ कीजिए श्रीलंका के, और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी इनको बुला के कुछ नहीं बोला। वो सही बोल रहे हैं। ये भी रात को सोते सोते इनका दिमाग जो है वो घूम गया होगा और इसलिए इन्होंने जो है भावनाओं में बह के गवाही दे दी होगी, जैसा कि ये कह रहे हैं। इन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। ये भी हो सकता है कि इनसे किसी ने कुछ कहा ही ना हो, इन्होंने चिट्ठी जो लिखी थी वो भी किसी ऐसे ही दिमाग खो जाता है तो आदमी लिख देता है, और इसी तरह से जो चिट्ठी उन्होंने नहीं लिखी है इसलिए कोई विवाद नहीं है और कानून भी अमेंड कर दिया होगा। कभी कभी सरकार का दिल करता है कानून बदलने का, तो बदल दिया होगा। इसलिए चौकीदार चोर नहीं है। बिल्कुल मत मानिएगा, ये मत मानिएगा कि अडानी के लिए हमारी सरकार कुछ करती है, अडानी के पक्ष में कुछ करती है। भले ही कोई आपको बताए, किसी भी चैनल पे बताए, इसी चैनल पे बताए कि जो कोयला है बिजली के लिए इंपोर्ट करने के लिए किस तरह से खुलेआम छुट्टा दबाव बनाया जा रहा है। एनटीपीसी खुद कोयला खरीद रही है जब पावर कंपनियां खरीदने को तैयार नहीं हैं, और अब तो कोल इंडिया भी कोयला खरीद रही है, उसने भी टेंडर निकाल दिए हैं। टेंडर में अडानी जी की कंपनी का नाम आता है। ये सब चल रहा है, लेकिन इस सब पे कुछ विश्वास मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। कभी कभी अगर इतना बड़ा आदमी सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन जब भावनाओं में बह सकता तो मैं भी बह सकता हूँ, मैं भी बह गया हूँगा। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। अडानी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। नमस्कार, जय हिंद।